हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूलें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एग्जांपल्स देख लिए। क्वार्ट्स, मिका, पोर्सिलिन। रेसिस्टिविटी क्या है? 10 to the power 10 to 10 to the power 12 ओम सेंटीमीटर। फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या है? ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें समझना है कि भाई ये फॉरबिडन एनर्जी गैप कहां से आया। ठीक है, तो देखो अब आपको मैं थोड़ा सा बेसिक्स ऑफ एटॉमिक थ्योरी रिकॉल करवाता हूं। एक कोई भी, ये क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं भाई? हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहां पे प्रोटॉन है एंड न्यूट्रॉन है। अब इनके बाहर में क्या होता है? इनके बाहर में होता है ऑर्बिट्स। तो ये आपका क्या आ गया? ऑर्बिट्स आ गया। ठीक है, ये आपका आ गया ऑर्बिट्स। तो ये किसी भी एक एटम का मैंने ड्रॉ कर दिया। अब न्यूक्लियस ये है ऑर्बिट्स। इनमें क्या रिवॉल्व करता है? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है। ये सब चीज आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, तो इसमें हम ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते। इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे मैंने इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। ठीक है, और यहाँ पे आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट या आउटर मोस्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन बना दिया। तो इसके लिए मैं सिर्फ दो ही बनाता हूँ उसको। ठीक है, तो ये आपका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो अब देखो, आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको मैं दूसरे कलर से दिखाता हूं आपको। दिस इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये चीज आप पहले से पढ़ चुके हो बेसिक्स ऑफ एटॉमिक थ्योरी में कि इसे हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, कभी भी कोई भी बॉन्ड बनता है तो हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही शेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लूजली अटैच्ड होता है अपने न्यूक्लियस से, है ना? लूजली अटैच्ड होता है। और मैंने जब आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स का भी कॉन्सेप्ट दिया था तो भी मैंने क्या बोला था कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होता है, ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट और शेल, इसको शेल भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट और शेल, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है और वो जाके क्या बनता है? फ्री इलेक्ट्रॉन बनता है। राइट, तो अब देखिए, एक चीज समझनी होगी हमें कि कभी भी इलेक्ट्रॉन को हम आउटर मोस्ट शेल से ही क्यों निकालते हैं। पहला रीजन तो ये, क्योंकि ये न्यूक्लियस से लूजली अटैच्ड होता है। मतलब कि यहाँ पे इसका जो अट्रैक्शन होता है न्यूक्लियस से वो कम होता है। तो कभी भी ये दूसरे एटम के कांटेक्ट में या विसिनिटी या क्लोजनेस में आता है तो उससे क्या होता है? वो उससे अट्रैक्ट हो जाता है। तो ये अपना ऑर्बिट छोड़कर बाहर निकल जाता है ना? क्योंकि ये खुद के न्यूक्लियस से लूजली अट्रैक्टेड है। ठीक है, ये रीजन था। अब यहाँ पे जो अट्रैक्शन जो हो रहा है उसको हम क्या बोल सकते हैं? एनर्जी भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? इसलिए क्योंकि ये जो आउटर मोस्ट शेल, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट या जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट, उससे जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं उसके लिए हमें अट्रैक्शन लाना पड़ेगा, या फिर मैं क्या बोल सकता हूं, एक एनर्जी देनी होगी कि एनर्जी लगानी पड़ेगी, तभी ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा अपने इस शेल को छोड़ के, है ना? तो एनर्जी लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब जितनी एनर्जी मैं इस इलेक्ट्रॉन में लगा रहा हूं, क्या उतनी ही एनर्जी मुझे इस इलेक्ट्रॉन जो इनर मोस्ट ऑर्बिट में है उसमें लगानी पड़ेगी उसको बाहर निकालने के लिए? जी नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपने न्यूक्लियस के पास में है। न्यूक्लियस के पास में है तो उसमें जो अट्रैक्शन पड़ रहा है न्यूक्लियस का वो काफी ज्यादा है। तो उसको अपने ऑर्बिट से निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, है कि नहीं? ये बात यहां तक क्लियर हो गई। तो इसका मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि ये जो ऑर्बिट्स हैं इनको मैं एनर्जी बैंड से क्या रिप्लेस कर सकता हूं कि भाई ये वाला जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है यहाँ पे ज्यादा एनर्जी कम एनर्जी लग रही है, इसके अंदर थोड़ा सा चले जाओगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है तो इसके कंपैरिजन में ज्यादा एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में, और अगर इसके अंदर और थोड़ा सा चले जाओगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए और भी ज्यादा एनर्जी लगेगी, है कि नहीं? तो यहाँ पे इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, एनर्जी बैंड्स भी बोल सकता हूँ।
राइट। अब यहां तक क्लियर हो गया कि हमें इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, राइट। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट, या तो फिर मैं क्या बोल सकता हूं इसको, आउटर मोस्ट ऑर्बिट और वैलेंस शेल, ठीक है। तो वैलेंस शेल से एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब एनर्जी प्रोवाइड करके इलेक्ट्रॉन तो निकाल लिए, पर क्या उसको कंडक्शन भी तो करवाना पड़ेगा ना। तो हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन को निकालना भी नहीं है, उसको फ्री इलेक्ट्रॉन बनाना है ताकि वो कंडक्शन कर पाए। तो ओवर इन ऑल अगर मैं एक चीज बोलना चाहूं कि ये जो अगर मान लो इलेक्ट्रॉन था, अगर मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ करूं, ठीक है, तो ये आप समझ लो यहां ऐसे। तो सपोज करो ये जो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल था, उसको मैं क्या बोल सकता हूं, शेल को एनर्जी बैंड भी बोल सकता हूं। तो ये इसको मैं क्या बोलता हूं, वैलेंस बैंड, ठीक है। तो वैलेंस बैंड, क्योंकि मैं एनर्जी के टर्म्स में डिनोट करना चाह रहा हूं तो इनको बैंड्स के फॉर्म में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये वैलेंस बैंड हो गया। और ये जो चीज है कि अब यहां पे क्या होंगे, हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो सपोज करो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स है, क्या है ये, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है सपोज करो, ठीक है। तो यहां पे वैलेंस बैंड में या वैलेंस शेल में आपके कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन्स पे अगर मैं एनर्जी प्रोवाइड करूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, अपने खुद के ऑर्बिट को छोड़कर बाहर निकल जाएंगे, एटम को छोड़कर बाहर निकल जाएंगे और क्या बन जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, कंडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि ये आपका क्या हो गया, फ्री वैलेंस बैंड से कहां चला गया, कंडक्शन बैंड चला गया, कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो ये आपका आ गया कंडक्शन बैंड, राइट। तो अब यहां पे आपको क्या दिख रहा है, गैप दिख रहा है, राइट। तो ये जो गैप है ना, इसी गैप को हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी, फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है। मतलब कि क्या, जितनी एनर्जी मैं प्रोवाइड कर रहा हूं एक इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से जंप करवा के कंडक्शन बैंड में पहुंचाने के लिए, वो किससे डिनोट कर रहा हूं मैं, गैप से डिनोट कर रहा हूं। और उसको मैं क्या बोल रहा हूं, फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन मतलब कि क्या, रेस्ट्रिक्टेड, यहां पे आप एंटर नहीं कर सकते, ये आपका इलेक्ट्रॉन, आप मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स यहां पे एंटर नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर आपको एंटर करना है तो आपको डिफरेंट तरीके लगाने पड़ेंगे, पर जनरली हम यहां पे एंटर नहीं कर सकते। और यहां से इलेक्ट्रॉन को हम जंप करवाते हैं कंडक्शन बैंड में, और उस जंप के लिए जितनी एनर्जी जरूरत होगी इन केस ऑफ इंसुलेटर कितनी होगी, ग्रेटर देन, इंसुलेटर्स के केस में, अगर यहां पे मैं इंसुलेटर्स के केस की बात कर रहा हूं, इंसुलेटर्स के केस में मैं क्या बोल रहा हूं कि इट मस्ट बी ग्रेटर देन, ये क्या होगा, ग्रेटर देन ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो आपको पहले मैंने एक ऑर्बिट बना के एटम का पूरा कंस्ट्रक्शन दिखाया, एटॉमिक कंस्ट्रक्शन दिखाया, उसमें मैंने बोला वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है, वैलेंस शेल के बारे में बात किया, और इवेंचुअली मैं एनर्जी के कॉन्सेप्ट से कि हमको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स को, मैं किस कॉन्सेप्ट में आया, वैलेंस एनर्जी बैंड के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो ये वैलेंस एनर्जी बैंड से जो इलेक्ट्रॉन्स को निकलवाना है, कहां से, वैलेंस एनर्जी बैंड से कंडक्शन बैंड अगर पहुंचाना है तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। और ये जो एनर्जी का जो डिफरेंस है, या मैं क्या बोल सकता हूं, गैप है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में, उसको मैं क्या बोल रहा हूं, फॉरबिडन एनर्जी गैप बोल रहा हूं। और इन केस ऑफ इंसुलेटर्स वो कितना होता है, ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब फॉरबिडन एनर्जी गैप के साथ हमने एक और चीज क्या डिस्कस किया था, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी काफी लोगों को समझ नहीं आया होगा, राइट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या।
देखो अगर मैं ठीक है, राइट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैं क्या वर्ड को बार बार रिपीट कर रहा हूं? एनर्जी। एनर्जी इज व्हाट? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, और वर्क अगर आपको पता हो, वर्क क्या होता है भाई? वर्क इज नथिंग बट Q इंटू E। E इज व्हाट? पोटेंशियल, राइट। तो अगर आपको पता हो Q क्या है? चार्ज है। चार्ज मतलब कि क्या? एक इलेक्ट्रॉन लिख लो यहां पे, तो ये क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, एक इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है? E का यूनिट क्या होता है? पोटेंशियल, मतलब कि क्या? वोल्टेज। वोल्टेज का SI यूनिट इज वोल्ट। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन, राइट। अब यहां पे क्या दिख रहा है? इलेक्ट्रॉन और वोल्ट, इलेक्ट्रॉन और वोल्ट। तो यहीं से आ रहा है आपका जो एनर्जी था वो क्या था? किसके टर्म्स में मेजर कर रहे हैं हम? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में मेजर कर रहे हैं। एक और यूनिट आपने सुनी होगी, जूल्स। एनर्जी इज मेजर्ड इन जूल्स। तो जूल्स और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच क्या रिलेशन है वो भी देख लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होता है? 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्स। ठीक है, तो ये हो गया कूलम्स, राइट। तो अब यहां पे अगर मैं वैल्यू लिख रहा हूं तो क्या लिख सकता हूं? ये मैं इलेक्ट्रॉन की जगह मुझे लिखना है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम्स इंटू वोल्ट। ठीक है, अब ये जो वोल्ट है, ये जो C इंटू वी है, ये क्या होता है भाई? जूल्स के इक्वल होता है। ये आपको पता है कि कूलम इंटू वोल्ट, जब हमने एनर्जी का डेरिवेशन किया था स्टार्टिंग में बेसिक कॉन्सेप्ट एनर्जी में, तभी मैंने आपको बताया था C इंटू वी मतलब कि चार्ज इंटू वोल्टेज इज नथिंग बट जूल्स। तो मतलब कि क्या? कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल्स। ठीक है, तो ये चीज क्लियर? ठीक है, तो ये चीज हो गया, राइट। तो अभी तक हम क्या क्या देख लिए? इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर का एक बेसिक जो डिफरेंस होता है वो हमने समझा इन टर्म्स ऑफ रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी के बारे में बात किया और उसके बाद हमने फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात किया। फिर मैंने क्या किया? डिटेल में इंसुलेटर का एग्जांपल दिया, उसका रेसिस्टिविटी का वैल्यूज दिया कि वो 10 टू द पावर 10 से 10 टू द पावर 12 ओम सेंटीमीटर के बीच राइज करता है। और फिर हम एक नया वर्ड सीखे, क्या था वो? फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, तो उसके बारे में समझने के लिए हमने क्या किसके बारे में डिस्कस किया? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, और उसमें एनर्जी प्रोवाइड करवाने के लिए कैसे कैसे काम होता है उसके बारे में डिस्कस किया। और उसके बाद लास्ट में अभी हम किसके बारे में डिस्कस किए? इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, नाउ अब क्या करते हैं? अब अगर मैं वापस उस चीज में जाता हूं कि इंसुलेटर के डिस्कस जैसे किया, वैसे ही अगर हम कंडक्टर्स का डिस्कस करें तो कंडक्टर्स का डिस्कस में क्या कर सकता हूं? तो यहां पे आप देख सकते हो कंडक्टर्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो लेट्स टेक द एग्जांपल्स ऑफ कंडक्टर्स। ये तो एग्जांपल्स आपको सबको पता होगा। ठीक है, सबसे पॉपुलर कंडक्टर कौन सा है? कॉपर है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा साइड ले आता हूं सर, राइट। तो सबसे बड़ा एग्जांपल कॉपर है, एल्यूमिनियम है, and then it is silver and gold. So these are the examples of conductor, right? और अगर मैं बात करूं इसका रेसिस्टिविटी का, ठीक है, रेसिस्टिविटी की अगर मुझे बात करना होगा तो मैं क्या बोल सकता हूं? इसका रेसिस्टिविटी इज नथिंग बट 10 टू द पावर माइनस 6 10 टू द पावर माइनस 4। ठीक है, और दैट इज इक्वल टू ओम सेंटीमीटर, राइट। दिस इज द रेसिस्टिविटी और फॉरबिडन एनर्जी गैप।
फॉरबिडन एनर्जी गैप अगर मैं बात करूंगा तो वो नियरली इक्वल टू 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या था भाई? वो गैप था वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप, मतलब कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कितना एनर्जी गैप आ रहा है, वो था फॉरबिडन एनर्जी गैप। और अगर मैं इसका कंडक्टर्स का आपको डायग्राम बना के दिखाऊं कि कंडक्टर्स का एक डायग्राम कैसे दिखता है, तो आप देखोगे, यहां पे ड्रॉ करता हूं। तो अगर आप ये लोगे ये आपका हो गया कंडक्शन बैंड, और ये आपका हो गया वैलेंस बैंड। ठीक है, तो जैसा कि मैं बोल रहा हूं, यहां पे आपका जो ये वाला रीजन है वो क्या हो रहा है? ओवरलैपिंग। मतलब कि क्या कि आपका जो कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है वो क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, तो कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड ओवरलैप मतलब कि क्या? एक के ऊपर एक है, मतलब कि एकदम पास पास है, इसमें फॉरबिडन एनर्जी गैप है ही नहीं। तो अगर गैप ही नहीं है तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड नहीं करनी पड़ेगी अपने इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पहुंचाने में। और इसी कारण से इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है और इसकी कंडक्टिविटी काफी ज्यादा है और रेसिस्टिविटी काफी कम है। क्यों? क्योंकि भाई आपका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत नहीं है। वही इंसुलेटर्स में आपको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तब आपका एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करेगा। समझ में आ रही है डिफरेंस? क्योंकि इसलिए हमने रेसिस्टिविटी के बारे में बात किया और फॉरबिडन एनर्जी गैप के बारे में बात किया। अब इंसुलेटर और कंडक्टर की बात हो गई, अब कौन बचा? हमारा हीरो सेमीकंडक्टर। तो जो सारा अभी जो आपका स्पॉटलाइट घेरेगा वो होगा सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर के बारे में हमको डिटेल में डिस्कशन करना है, उसके टाइप्स देखने हैं। अगर उसको समझ गए हम तो हमारे लिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स के बारे में। ठीक है, सो नाउ वी विल स्टार्ट सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। तो अब देखो सेमीकंडक्टर्स में पहले एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या होगा भाई? सिलिकॉन, आपको पता है ये सिलिकॉन का नाम सुने ही हो, जर्मेनियम भी पता रहता है। ठीक है, और ये क्या हो गया? गैलियम आर्सेनाइड। और क्या है? इंडियम फॉस्फाइड। इंडियम फॉस्फाइड। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए आपके किसके? सेमीकंडक्टर्स के, जिसमें से हम मेजर फोकस किसके ऊपर करेंगे? सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड के ऊपर। ठीक है, राइट, एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट थिंग हम किसके बारे में बात करते थे? रेसिस्टिविटी के बारे में बात करेंगे कि रेसिस्टिविटी क्या है भाई सेमीकंडक्टर्स का। तो सेमीकंडक्टर्स का अगर आप रेसिस्टिविटी के बारे में बात करो तो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 10 to the power 0 to 10 to the power 2 ओम सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका रेसिस्टिविटी हो गया। और रेसिस्टिविटी आप देख पा रहे हो, इंसुलेटर्स का रेसिस्टिविटी क्या था भाई? 10 to the power 10 to 10 to the power 12 ओम सेंटीमीटर सबसे ज्यादा रेसिस्टिविटी था। कंडक्टर्स का सबसे कम रेसिस्टिविटी था, 10 to the power -4 to -6, राइट। और आपका जो रेसिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स है वो किसके बीच में है? कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के, जो कि कितना है? 10 to the power 10 to 10 to the power 0 to 10 to the power 2, मतलब कि 10 to 100 ओम सेंटीमीटर के बीच ये लाई कर रहा है।
ठीक है। तो रेसिस्टिविटी का जो मैंने आपको डिफरेंस दिया था वो आपको क्लियर हो गया एक्चुअल वैल्यूज से। अब किसके बारे में बात करेंगे? फॉरबिडन एनर्जी गैप के बारे में। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होने वाला है आपका? फॉरबिडन एनर्जी गैप ये नियरली इक्वल टू होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, ठीक है। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप आपका सेमीकंडक्टर्स में के केस में कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नियरली इक्वल होता है, ठीक है। इन केस ऑफ इंसुलेटर्स ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इन केस ऑफ कंडक्टर्स 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके जो कंडक्शन बैंड थे और वैलेंस बैंड थे वो ओवरलैप कर रहे थे, और सेमीकंडक्टर्स के बीच में कितना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नियरली इक्वल टू, ठीक है। तो अगर मैं आपको एक साथ इन तीनों का डायग्राम बना दूं, अगर आपको मैं एक साथ इन तीनों का डायग्राम बना के दिखा दूं, इनके कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का, ताकि आप एक बार क्या कर सको, कंपेयर कर सको, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये आपका हो गया 3 डायग्राम्स दिखा देता हूं मैं आपको, ताकि आपको तीनों का डायग्राम्स क्लियर हो जाए कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के केस में। तो फर्स्ट विल बी अवर इंसुलेटर, ठीक है। तो ये आपका वैलेंस बैंड हो गया, और ये हो गया कंडक्शन बैंड, ठीक है। और ये आपका फॉरबिडन एनर्जी गैप, जो कि क्या था? ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल था, ठीक है। और यहां पे क्या था भाई? कंडक्टर के, ये इंसुलेटर लिख देता हूं यहां नीचे में, और यहां पे आ गया कंडक्टर, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हो कि यहां पे आपके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है, एक के ऊपर एक है। तो यहाँ पे आपको कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करनी पड़ रही है इसी कारण, कंडक्शन बैंड, और ये क्या हो गया? वैलेंस बैंड, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर ये इतना गैप है फॉरबिडन एनर्जी गैप दैट इज इक्वल टू ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इनका जो गैप होगा इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स वो क्या होगा? कम होगा एज कंपेयर्ड टू इंसुलेटर। तो इंसुलेटर से कंपैरिजन करेंगे तो ये गैप थोड़ा सा कम होगा, पर ज्यादा होगा किससे? एज कंपेयर टू कंडक्टर्स में। ये आपका वैलेंस बैंड हो गया, और ये कंडक्शन बैंड हो गया, राइट। तो ये जो गैप आ रहा है ये कितना आ रहा है? नियरली इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे क्या आ रहा था? ये नियरली इक्वल टू 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे क्या आया? ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर यहीं पे अगर मैं आपको साथ में रेसिस्टिविटी भी लिख दूं, तो रेसिस्टिविटी के लिए आप क्या लिख सकते हो? ठीक है। तो रेसिस्टिविटी भी लिख लो यहीं पे, ताकि आपको साथ में एक बार कंपेयर करते बन जाए। तो रेसिस्टिविटी क्या था यहाँ पे? 10 टू द पावर 10 टू 10 टू द पावर 12 ओम सेंटीमीटर। रेसिस्टिविटी टेन टू द पावर 10 10 टू द पावर 12 ओम सेंटीमीटर, राइट। और अगर यहाँ पे रेसिस्टिविटी देख रहे हो तो इसकी क्या थी आपकी? 10 टू द पावर -4 टू 10 टू द पावर -6 टू 10 टू द पावर -6 टू 10 टू द पावर -4 ओम सेंटीमीटर। और लास्ट में सेमीकंडक्टर क्या था अपना? 10 टू द पावर 0 टू 10 टू द पावर 2 ओम सेंटीमीटर, राइट। तो ये रेसिस्टिविटी हो गया, ये कंडक्शन बैंड हो गया, ओवर वैलेंस बैंड हो गया। तो ये अभी तक हमने इतना कुछ डिस्कस कर लिया है, ठीक है, इंट्रोडक्शंस में। अब सेमीकंडक्टर्स के ऊपर डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं।
राइट। सेमीकंडक्टर्स का बेसिक आइडिया हो गया, फॉरबिडन एनर्जी गैप का बेसिक आइडिया हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बेसिक आइडिया हो गया। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, राइट। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, राइट। तो देखिए मैं एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, कुछ भी डाउट होगा आप जरूर कमेंट कीजिए और प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए। देखिए अगर मैं चाहूँ तो आपको ये पूरा पीडीएफ दे सकता हूँ, पर आपको उतना फील नहीं आएगा। आप जो अपने हाथ से नोट्स बना रहे होंगे ना, वही आपको यूज आने वाले हैं। इसलिए आप नोट्स बनाइए ताकि आप बाद में अच्छे से रिवाइज कर पाए, ठीक है। तो इतने अच्छे से मैं कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ, अगर आप वीडियो सुने और फिर रिकॉर्ड करके कहीं पर रख दिए तो आपको रिवाइज नहीं कर पाएंगे और आपको उतना कनेक्टिविटी भी फील नहीं होगा। पर अगर आप नोट्स बना रहे हैं और अपने हाथ से खुद बॉक्स बना रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को लिखते जा रहे हैं, तो आपका लिखते लिखते ही रिवीजन होने लग जाएगा और बाद में आपको बस एक दो बार पलटाएंगे हफ्ते में एक बार और आपका सब्जेक्ट रिकॉल हो जाएगा। इसलिए खुद के नोट्स बनाना काफी जरूरी है, ठीक है। किसी और के नोट्स ले लोगे तो एक दो बार पढ़ लोगे, पर लॉन्ग रन में आपको जरूर डिसएडवांटेज होगा, ठीक है। तो नोट्स प्रॉपर बनाइए। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. And if you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।